हेलो अगेन प्यारे भाइयों को। और आज अपन समझने जा रहे हैं आइसोमेरिज्म। ठीक है, काफ़ी वाइडली आज टॉपिक है, काफ़ी कमेंट आ रहा था इसके लिए। आइसोमेरिज्म बता दो। देखो भैया, आइसोमेरिज्म समझो इन सिंपल वर्ड, टू और मोर कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट फिजिकल ऑब्लिक केमिकल प्रॉपर्टीज। मतलब जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, फिजिकल और केमिकल बड़े डिफरेंस है ना, उनको बोलते हैं आइसोमर्स। और जो इसको कर रहे हैं उनको बोलते हैं, मतलब ये जो फिनोमेना हो रहा है इसको बोलते हैं आइसोमेरिज्म। ठीक है, अगला आता है स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियो। देखो, आइसोमेरिज्म के दो पार्ट होते हैं, एक होता है स्ट्रक्चरल, एक होता है स्टीरियो। स्ट्रक्चरल क्या होता है? देखो, ऐसे कंपाउंड है जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, मतलब अलग अलग स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या है, अलग अलग है। स्टेटमेंट लिखा हुआ है, इट इज शोन दैट बाय कंपाउंड हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हैविंग इन अरेंजमेंट ऑफ एटम, उसको बेसिकली होता है स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। चार प्रकार के होते हैं बेसिकली: चेन आइसोमर्स, पोजीशन आइसोमर्स, फंक्शनल आइसोमर्स, मेटामेरिज्म। ठीक है, चेन आइसोमर्स क्या होता है? तो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट स्केलेटन अरेंजमेंट, मतलब स्केलेटन अलग अलग टाइप का होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा। एग्जाम्पल है पेंटेन। देखो, पेंटेन को हम लोग आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन लिख सकते हैं ना, वो आ गया बेसिकली क्या, चेन आइसोमर्स के अंदर। अगला आता है पोजीशन आइसोमर्स। पोजीशन आइसोमर्स क्या होता है? कंपाउंड डिफर इन पोजीशन और सब्स्टिट्यूएंट और फंक्शन ग्रुप। ठीक है, उसको बेसिकली बोलते हैं पोजीशन आइसोमर्स। एग्जाम्पल में देखो, प्रोपेन वन ऑल, प्रोपेन टू ऑल। देखो सकते हो कि भैया जो मैंने अल्कोहलिक ग्रुप प्रोड्यूस किया है वो एक जगह पे देखोगे पोजीशन वन पर है, एक जगह पोजीशन टू पर है, तो इसको बोलते हैं पोजीशन आइसोमर्स। ठीक है, अगला आता है फंक्शनल आइसोमर्स। ये क्या होता है? सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, मतलब अलग अलग फंक्शनल ग्रुप अटैच होगा इसमें, उसको क्या बोलेंगे वैसे? फंक्शनल आइसोमर्स बोलेंगे। ठीक है, जैसे कि एक में देख सकते हो कि भैया एक में लगा हुआ है कीटोनिक ग्रुप, एक में लगा हुआ है एल्डिहाइड ग्रुप। ठीक है, देखो जिसमें एल्डिहाइड लिखा है प्रोपेन वन और दूसरा को लिखा है प्रोपेनॉल। ठीक है, अगला आता है मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म समझिए बेसिकली इट अराइजेज ड्यू टू द डिफरेंट अल्काइल चेन और आइदर साइड ऑफ फंक्शनल ग्रुप इन द मॉलिक्यूल। ठीक है, जैसे कि देखो मैंने यहाँ पे C4H10O लिया है, उसको अपन मिथॉक्सी प्रोपेन और इथॉक्सी इथेन लिख सकते हैं ना, वो हो गया बेसिक क्या, मेटामेरिज्म। अगला आता है स्टीरियो आइसोमर्स। देखो स्टीरियो आइसोमर्स क्या होता है? कंपाउंड हैव द सेम constituent and sequence of covalent bond but different in relative position in their atoms, उनको बेसिकली क्या बोलते हैं? स्टीरियो आइसोमर्स बोलते हैं। दो प्रकार के होते हैं, एक होता है ज्योमेट्रिकल, एक होता है ऑप्टिकल। ज्योमेट्रिकल में याद रखना सिस और ट्रांस होते हैं। सिस और ट्रांस को बेसिकली इतना क्लियर समझो कि भैया अगर दो, देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला उनका सेम रहेगा लेकिन ज्योमेट्री अलग अलग रहेगा। ठीक है ना, देखो देख पा रहे हो कि ए, देखो जहाँ पे मैंने लिखा हुआ है ए यहाँ पे दोनों एक साइड में है। ठीक है, एक साइड में है, मतलब ये दोनों अपोजिट साइड में नहीं है, ये एक साइड में, तो उसको बोलेंगे सिस। जैसे ही ए जो है वो अपोजिट साइड में आ गया, मतलब 180 डिग्री के आसपास आ गया, उसको बेसिकली बोलेंगे, मतलब जस्ट देखो जस्ट अपोजिट साइड पे आ गया ना, उसको बोलते हैं ट्रांस। ठीक है, एक सिंगल प्लेन लाइन के अंदर बेसिकली इधर पे है तो इधर भी आया गया। ठीक है, उसका बोलेंगे, उसको बोलेंगे ट्रांस में आ गया। अगला आता है ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। दे आर टू कंपाउंड विच कंटेन द सेम नंबर एंड काइंड ऑफ एटम। देखो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म के अंदर याद रखना बेसिकली एनेंशियोमर्स होता है, डेक्स्ट्रो और लीवो, जो कि ऑप्टिकल एक्टिविटी करता है। ठीक है, उसकी बात में हम कभी और कर दूंगा। ठीक है, अब तक के लिए इतना जानिए। अच्छा, एक और आता है इसमें मेरिडोनियल और फेशियल ना। मेरिडोनियल होता है बेसिकली MA3B3 और फेशियल का भी सेम ही होता है, उसको भी मैं उसी पार्ट में डिस्कस कर दूंगा। तब तक के लिए आप इसको देखिए और इसका स्क्रीनशॉट ले जाओ तो ले सकते हो। ठीक है, आई होप आप लोगों ने ले लिया होगा। ऐसे ही और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब रहना और कमेंट जरूर करना अगर आपको कोई डाउट हो इसमें। ठीक है ना, क्योंकि मैंने यहाँ पे बहुत क्रिस्प वर्ड्स के अंदर इसको समझाने की कोशिश की है। ठीक है, बहुत छोटे वर्ड्स के अंदर, कि इन शॉर्ट समझ जाइए आप लोगों को। ये अगर ये आप समझ गए पैटर्न क्या है तो आप लोगों को इसमें इससे क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।